हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पीके गार्डन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत खुशी वाला वीडियो है। जैसे कि आप लोग काफ़ी महीनों से और सालों से आप लोग हमसे उम्मीद लगाए थे कि सर आप सेंडर मीडिया में करते हैं और सोइल मीडिया में कब करेंगे, आप सोइल मीडिया में कीजिए, सोइल मीडिया में कीजिए। तो मैंने 2 महीना पहले यही मिट्टी है फ्रेंड्स जो मैंने डिकम्पोज करने के लिए मैं रखा था। ये 2 महीना कंप्लीट हो गया है। आज से आपके लिए एक पीके गार्डन की तरफ से एक शुरुआत हो रहा है कि सोइल मीडिया में अब हमारा गुलाब चलेगा। जो भी फीडिंग होगी, जो भी कल्चर होगा, जो भी अपडेट होगा, सोइल मीडिया का भी हम देना चालू करेंगे। चमत्कारी सोइल मीडिया का वीडियोज़ में हमने बनाया था और आपको आज का वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद वीडियो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ को हम बार बार हर वीडियो में नहीं बोल पाएंगे। जब आदमी वीडियो बनाता है तो इंसान वो भूल जाता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स, मैंने नर्सरी से प्लांट लेकर के आया है। बेसिक जानकारी हम देंगे, ठीक है। ये थैले में है, मिट्टी कल्चर पे है और इसके बारे में हम पूरी एक एक स्टेप बताएंगे। तो बेसिक से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात, अगर आपको हम वार्निंग अगर देना चाहते हैं, बिगनर एक्सपर्ट लोग सोइल मीडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उसका पीछे कारण है। कभी भी आप ये बात नोट कीजिए, किसी के पास आपको जाके पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गुलाब करना है, आपको गार्डनिंग करना है, आपको कोई भी प्लांट लगाना है, फ्रूट हो, आम हो, लीची हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले आपको मिट्टी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अगर आपके पास सक्षम हो तो 6-6 महीना तक मिट्टी को डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए। जितना पुराना मिट्टी होगा उतना बैक्टीरिया डेवलप होगा, उतना पोरोसिटी उसकी हाई होगी, एयरेशन बढ़ते जाएंगे। उसको पलटते रहिए, सुखाते रहिए, तब जा कर के आपका कोई रोक नहीं सकता है आपका मिट्टी चलने में, रूट बनने में और ग्रोथ लेने में। उसकी जो ग्रीनरी होगी, शायद सिंडर मीडिया भी फेल हो जाएगा। सिंडर मीडिया चूँकि अच्छी शुरू से मैंने ले लिया तो उसके बाद मैं सिंडर मीडिया पर लग गया। कम खर्चे में गुलाब आपको मिट्टी में ही अच्छे ग्रो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको सबसे लॉजिक उसको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे लॉजिक है जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता जाऊँगा। अगर मैं बात कर लूँ मिट्टी का, तो मिट्टी मैंने तैयार कर लिया है। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ से हम ले चलते हैं। बेसिक क्या है, हम एक सबसे पहले प्लांट पे हम फोकस करेंगे। प्लांट का अगर बेसिक मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आपको लोकल नर्सरी से प्लांट लेना है। ऑनलाइन प्लांट लेंगे तो इतना मैच्योर प्लांट नहीं मिलेगा। आपको मैच्योर प्लांट लेना है। मैच्योर मतलब डाली हो, ब्रांचेज हो, शाखाएँ हों और अच्छी तरह से ये हो। कुछ इसमें मैंने प्रून किया था, ये बहुत ज़्यादा झंकार टाइप में था तो मैंने उन सबको काट दिया। और मैं चाहता तो बड़ा प्लांट लगा कर दिखा सकता था, लेकिन फिर आप कहते कि नहीं सर हमको छोटा वाला ही दिखाइए। तो छोटा में आपको क्या क्या बेसिक जानकारी लेना है, चलिए हम आपको गाइड करते हैं और हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये लेना है, ब्रांचेस जो है मोटा लेना है, रूट बहुत अच्छी ग्रोथ हो, 2-4 शूट्स निकले हो आपको। और ये ऑनलाइन में इस तरह का चीज़ें नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन में प्लांट सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत अच्छे नर्सरी हैं जो ऑनलाइन भी प्लांट मैच्योर देते हैं, तो एक इतनी अगर ब्रांचेज भी मिल जाए तो भी चलेगा। ये बेसिक जानकारी है, ठीक है। और आपको यूनियन बड के मिट्टी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि यहाँ से सकर्स निकलता है, यहाँ से सकर्स निकलता है। वो लोग क्या करते हैं, वो भोजन को खा लेता है, उसको लोग छोड़ देते हैं। शक्कर ही मेन है जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको पूरी डिटेल बताएंगे, इसको कैसे लगाना है। मिट्टी तो मैं बना रखा हूँ, अब बात करते हैं गमले की। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैं कई बार वीडियोज़ में बार बार बोलता हूँ, ये 2 होल है। मैंने 2 होल कर लिया है, धो लिया हूँ, सुखा लिया हूँ और मैं एक साइड से भी होल किया हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ होल किया हूँ, ये देखिए, यहाँ होल किया हूँ, यहाँ होल किया हूँ और मैं एक यहाँ होल किया हूँ। आप जितने ज़्यादा होल कर सकते हैं उतना ही बेनिफिट है। गुलाब को पानी चाहिए, लेकिन पानी होल्डिंग पसंद नहीं है गुलाब को। बस सिंडर मीडिया में यही होता है, हम लोग पानी डालते हैं यहाँ से, ऐसे हम लोग डालते हैं पानी यहाँ से और तुरंत निकल जाता है। अगर आप मिट्टी, पानी कुछ सेकेंड के अंदर आपकी गुलाब से निकल जाए, ऐसी मिट्टी आपको बनाना है, तो आपको सिंडर मीडिया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे वो हम बताते हैं। हमने मिट्टी तैयार कर लिया है। हम तो सबसे पहले यहाँ पे एक चिप्स लेंगे, इसमें गमले का टुकड़े लेंगे, हम इस सारे होल पे रख देंगे। ये होल पे हम रख दिए ऐसे,
ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पन्नी को काटेंगे और ये हम इसमें फंगिसाइड लेंगे, ह्यूमिक एसिड लेंगे। ये हमारा घोल तैयार है, इसको हम ड्रिप कर देंगे। ठीक, अब हम आपको ड्रिप करने का एक लॉजिक भी आपको बता रहे हैं, आपको क्या करना है। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे गुलाब, ठीक है, कोकोपीट में लगा रहता है, मिट्टी में लगा रहता है, बेरूट भी आते हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना है। जैसे ये है, नर्सरी से मैं लेकर के आया हूँ, ठीक। अब इसकी आईडी तो मेरे को नहीं पता है, आईडी हट चुकी है। आपको इसको सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम कैसे क्या करें। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि अगर आप लाल मिट्टी में लेके आते हैं, पुणे से एक साइड का नर्सरी से ज़्यादा लाली मिट्टी वाला मिलता है आप लोग की तरफ, मेरे तरफ भी लाल मिट्टी और काली मिट्टी में मैचिंग हो नहीं पाता है। आपको उसको बेरूट करना है। जो इंसान मैच्योर प्लांट लाएगा, एक्सपोर्ट होगा, वही प्लांट को अच्छे से धो के बेरूट करेगा। रूट डिस्टर्ब किए बिना उसको धोना है, उसके बाद लगाना है। मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको। कोकोपीट वाला बेरूट नहीं हो सकता है। कलकत्ता से जो भी गुलाब आते हैं छोटे थैले में होते, हार्डनेस मिट्टी रहता है, वो थोड़ी सी मैच्योर एक ही डाली रहता है, तो उसको या तो ऐसे नॉर्मल लगाइए, छोटा सा नीचे से मिट्टी को हटा करके नॉर्मल बैठा दीजिए। लेकिन वो मिट्टी इतनी हार्डनेस होती है कि जड़ उसमें अच्छी से ग्रोथ करता नहीं, क्योंकि उनको प्लांट को सेल करना होता है। वो भी मैचिंग हम लोगों के मिट्टी से नहीं बैठ पाता जो हम लोग मिट्टी बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा स्पॉट जो लोग हो वही ट्राई मारे तो बेहतर होगा। नहीं तो कल के डेट में मुझे बोलेंगे कि सर आपने बताया मेरा प्लांट ही चल बसा। आपको प्लांट खूब अच्छा चलेगा, आपको मिट्टी डिकम्पोज होकर उसकी गर्मी निकालनी होती है। और मिट्टी में प्लांट सर्वाइव कराना बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन अगर आप मिट्टी बना लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं डालता हूँ इस बाल्टी के अंदर और इसको मैं बेरूट करता हूँ, और आगे की मैं पूरी प्रोसेस बताऊँगा आपको क्या क्या देना है, क्या करना है। तो वो चीज़ मैं करता हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं इस चीज़ को मैं बेरूट करके इस प्लांट को मैं दिखाता हूँ। इसको हम 10 मिनट तक डीप करके हम छोड़ देंगे ताकि मिट्टी जो है वो हो जाए। इसको मैं वो धो करके जड़ को वो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ मुझे दिखाना है। ये हमने फीडिंग पे कुछ आपको देना है, उस पर हम ट्रायल कर रहे हैं। ये हमारा वीडियोस 6/9 को रिलीज़ हुआ था फ्रेंड्स। ये मैं नया प्लांट दिखाया था, उसके बाद 10 दिन बाद मैंने फीडिंग देखा। ये 15 दिन का फ्रेंड्स ये अपडेट है, ये फीडिंग आने वाला है। ये हाइलिंग मैजिक का प्लांट था ये, और इसमें कली भी आप देख सकते हैं कि 3-3 कली हमारे उठा लिए। 15 दिन के अंदर 3 कली आ चुके हैं। तो इसका भी फीडिंग एक मैं रिलीज़ करूँगा। ये इसी मिट्टी के वीडियोस में मैं बनाऊँगा। और आपको क्या करना है, फंगिसाइड में 10-15 मिनट हो जाएं लगभग, सारे लिप्स को हटा देंगे। जब भी हम प्लांट को बेरूट करेंगे सारे लिप्स को हम काट देंगे। फ्रेंड्स, हमने पत्ती काट दिया। अब आपको मैं बेसिक चीज़ बता दूं, हमने पत्ती क्यों काटा। पत्ती इसलिए काटा जाता है कि सारा ग्रोथ जो है नीचे की तरफ फोकस करे, भोजन तुरंत बनाने लगता है, रूट डैमेज होता है, तो इसलिए पत्ती को काटा जाता है ताकि नोड एक्टिव हो। जब हम लोग फीडिंग कराएंगे तो नोड एक्टिव हो। तो हमने ये कर दिया, और आप इसका रूट आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रूट है। ये मैच्योर प्लांट का निशानी है फ्रेंड्स। अब इसको लगाने की प्रक्रिया को हम बताते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैं ठिकड़ी तो रख दिया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लॉजिक है इसमें। ये मोटा दाना का बालू है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बालू को जो है हम एक लेयर, ठीक है, ये देंगे। हम जितना मोटा, अगर आपके पास सिंडर हो तो दे दीजिएगा तो और अच्छा काम करेगा, ठीक है। बस इतना सा, ज़्यादा नहीं। ये हमको किसी ने सीक्रेट इसका बताया था कि ये फ़िल्टर का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ़िल्टर का काम करता है। ये जो भी मोटा दाना का बालू है ना, इसको रखने से ये फ़िल्टर का काम करता है। जो भी हम लोग वर्मी कंपोस्ट चाहे कोई भी चीज़ हम लोग देंगे ना, तो ये फ़िल्टर करके बाहर पानी निकालता है। इससे लॉजिक है। अब हम लोग मिट्टी डालेंगे इसमें। हम लोग मिट्टी को सबसे पहले, देखिए मिट्टी के बारे में बेसिक चीज़ हम बता दें। आपको मिट्टी को सुखा लेना है। 2 महीना डिकम्पोज होने के बाद आपको एक गमले में भर करके पानी ड्रेन आउट कर लेना है। क्लिप में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा।
उसके बाद से आपको 3 दिन तक आपको देखना है कि मिट्टी ड्राई हो रहा है कि नहीं। ये लॉजिक है आपका। अगर नहीं तो आप अपने एरिया के हिसाब से उसमें फिर करेक्शन कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी बालू डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल करके, मतलब मिट्टी आपको फिर से थोड़ी सी वो करना है ताकि आपका पानी एकदम तुरंत ड्रेन आउट हो। ऐसी मिट्टी बनानी है आपको। तो मैंने 2-3 बार चेक कर चुका है। कम से कम 5 दिन 6 दिन आपको प्लांट लगाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। आए तो आप उसे जैसे थैले में रख दीजिए, थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड डाल करके छोड़ दीजिए। आपको सबसे पहले ड्रेन आउट ही चेक करना है। आपको 2 बार 4 बार 5 बार ये प्रक्रिया को करना है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा फिर कीजिएगा। मैं मिट्टी को सुखाया था, मैं क्लिप भी थोड़ी सी दिखाया था, और उसके बाद जो है मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और ये साइड वाली जो होल है, साइड वाली जो आप होल है, इसके नीचे जो है हम साइड वाले होल पे, ये जो होल है इस पे भी हम नीचे एक वो रखेंगे, और इधर भी साइड में एक है, इसको भी हम रख देंगे ऐसे। उसके बाद में मिट्टी से हम लोग थोड़ा धीरे से दबा देंगे। ये मेरा हो गया रेडी। ठीक, अब प्लांट लगाने के लिए रेडी हो गया। अब आपको प्लांट लेना है फ्रेंड्स, और आपको जो है ऐसे इसको बैठाना है। ठीक, इसको ऐसे जड़ को ऐसे करके ऐसे इसको खूब अच्छे से चारों तरफ रूट डिस्टर्ब किए बिना इसको फैला देना है ऐसे, ताकि ये चले। ठीक, ऐसे चलना है। थोड़ा सा और फैलाएंगे हम, उसके बाद देंगे। फ्रेंड्स, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे हम लॉजिक ये करेंगे, अपने करीब 10 ग्राम के आसपास में माइक्रोराइज़ा हम लोग देंगे फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, माइक्रोराइज़ा देंगे। ठीक, ये हो गया माइक्रोराइज़ा हम दे दिए। रूट ट्रीटमेंट हम पहले ही कर लिए। थोड़ा सा माइक्रोराइज़ा अगर कम लगे तो और आप अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा लीजिएगा। मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा लॉजिक बता रहा हूँ माइक्रोराइज़ा के बारे में। माइक्रोराइज़ा कभी भी आप ख़रीदिए तो यूट्यूब चैनल देख करके मत ख़रीदिएगा, ये मेरा सुझाव है। रैली गोल्ड सब लोग बोलते हैं, आपके एरिया में मिले तो रैली गोल्ड डाल सकते हैं, किसानों के लिए ठीक है रैली गोल्ड। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो माइक्रोराइज़ा के एक बात ध्यान रखिए, हाईली पीपीएम का आपको लेना है। 2 लाख पीपीएम, 1 लाख पीपीएम, 50,000, 60,000, जितने पीपीएम, हाईली पीपीएम जितने आपको मिलेंगे उतने पीपीएम के लेंगे। उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 120-130 रुपये में मेरे यहाँ माइक्रोराइज़ा में मैं डाला हूँ। हमको लगता है 120 रुपये किलो में 5 किलो लाया था, 5 किलो ख़त्म हो गया। ठीक है, आप कई वीडियोज़ में मेरे ये वाला देखे होंगे। मैं कल का फिर दूसरा लेकर के आया था। आपको हाईली पीपीएम माइक्रोराइज़ा देना है। इस पे ट्राइकोडर्मा में देख रहे हैं हम नहीं दिए हैं, कोई कंपोस्ट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि हमारे मिट्टी में ऑलरेडी कंपोस्ट डिकम्पोज हो चुका है। ट्राइकोडर्मा में इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा आपको। ये फ्रेंड्स हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं मिट्टी भी कितनी अच्छी थी, आपको मैंने दिखाया था पहले ही, और सब कुछ बराबर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रूट भी मैंने दिखा दिया। अब इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट चीज़ जो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोज़र का पानी हम डालेंगे। अगर ये आपके पास रहेगा तो आपको ट्राइकोडर्मा, फंगीसाइड ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये आप बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर आप कहेंगे कि सर पहले तो आप पीएसबी डाल के दिखाए थे तो हमने ख़रीद लिया, तो फ्रेंड्स जिन्होंने पीएसबी ख़रीदा होगा वो वेस्ट डीकम्पोज़र अभी तक ख़रीदा नहीं होगा। अगर वो दोनों जिसके पास होगा तो आप उसको डाल करके, ज़्यादा तो है नहीं, आप इसको पीएसबी कभी कभी दे दीजिएगा, कभी वेस्ट डीकम्पोज़र दे दीजिएगा, तो ये आपको देना है। तो ये मेरे का फ्रेंड्स ये पानी है। इस पानी से आपकी सारी गुलाब की जो भी समस्या हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका मिट्टी अच्छा बना देगा। पहली वाटरिंग हम वेस्ट डीकम्पोज़र का पानी से करेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि वेस्ट डीकम्पोज़र का पानी ज़्यादा मात्रा में देना है कि पानी मिला के देना है, तो आपको लगभग महीना 2 महीना ओरिजिनल फॉर्म में देना है। अगर आपकी जिनकी साल भर तक प्लांट नहीं चलते हैं, जिनको प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीज़ें वेस्ट डीकम्पोज़र के पानी से, अगर मिट्टी की क्वालिटी भी अगर ख़राब होगी वो भी ये दूर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये सारी चीज़ें हैं डिकम्पोजर का। जब हम बात कर रहे हैं, केचुए आ जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की जो भी कमी है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन है जो मिट्टी में कार्बन फिक्सिंग करता है। ये माइक्रोब्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइक्रोब्स 80 प्रकार के भरे हैं, मैंने लैब रिपोर्ट दिखा दिया। इससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। हमारी जितनी फीडिंग होगी, जितने जो होगा, इससे आपकी सारी समस्याएं, मिट्टी का जो भी अभी तक जो ढोल पीटा जाता है, एक जो गुलाब को सिखाते हैं, जो नए नए बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनको जो गुलाब नहीं आता है, तो आपके पीएच को वो लोग धारणा देते हैं कि आपका पीएच ख़राब है। ये पीएच की सारी समस्याएं दूर कर देगा। जो भी समस्या है वेस्ट डिकम्पोजर से दूर कर देगा। इसमें हम 10 दिन तक कोई फीडिंग नहीं करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर का पानी ही देंगे। कभी पानी मिला दिए आधा, तो कभी आप वेस्ट डिकम्पोजर मिला दिए। इससे हम ड्रिंच लगातार करेंगे। स्प्रे अगर आपको करना है, जो कई लोग हमसे पूछे थे, तो आपको 1 लीटर पानी में 100 ml वेस्ट डिकम्पोजर का पानी मिलाना है, इतने छोटे प्लांट में। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इसका अपडेट हम दिखाएंगे फीडिंग के साथ। इसमें शावरिंग हम करते रहेंगे, ठीक है। और वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे मार सकते आपके पास है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो कोई भी फंगिसाइड से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद कीजिए। इसको रखने के लिए कई लोग पूछते हैं कहाँ रखना है, तो थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिएगा। अभी तो शौक में प्लांट है, बेरूट हुआ है, तो ये है फ्रेंड्स, नोड एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मैं अपडेट आपको दिखा दूंगा। और मैंने बहुत कुछ कोशिश किया है धीरे धीरे आपको समझाने की, बताने की। जो भी समस्याएं हैं इसको मैंने सॉर्ट आउट किया है। आज से आपका पीके गार्डन जो है मिट्टी के कल्चर के ऊपर भी डेवलप कर रहा है। मिट्टी पे भी हम प्लांट देखा, एक प्लांट में और लगाने वाला हूँ। वो थोड़ी सी लंबी प्लांट थी तो मैं उसको नहीं लगाया हूँ। मैं 4 प्लांट आपसे बोला था लगाने के लिए, तो समय के अभाव को वजह से मैं एक ही प्लांट लगा के आपको दिखा रहा हूँ। 1-2 प्लांट और हम लगाने वाले हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप कोई भी गार्डनर हो, कोई भी बिगनर हो, मिट्टी पहले तैयार करेंगे, गमला लेंगे। गमले का साइज़ की बात मैं छोटा सा भूल गया हूँ। गमला आपको 6 इंच लेना है। ये थोड़ी सी प्लांट हल्की मैच्योर थी तो मैं इसको लगभग 8 इंच का गमला लिया हूँ, लेकिन आपको 6 इंच में ही गमले में लगाना है, बिना मिट्टी। कई लोग क्या करते हैं कि तुरंत मिट्टी बनाते हैं, तुरंत लगा देते हैं, यही हम लोग कमज़ोर वहीं पर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।